प्रत्येक मुद्दा, प्रत्येक वादे धूमिल हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल अपनी लास्ट हद पे आ चुके हैं। इनको पता चल गया है 75 पार कैसे काम किया था, वैसे 400 पार काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी और धर्मवीर जी ने जितना जनता को बेवकूफ़ बनाना था, जनता को बना लिया। जनता ने मन बना लिया है कि एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के हक में डालेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धीरज सिंह, जी हाँ, जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के महासचिव हैं। धीरज जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और भिवानी हलचल के सभी दर्शकों का स्वागत है। धीरज जी, बात लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस कैसे हालात बदलेगी प्रदेश के? देखिए, आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं जी, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, इन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम युवाओं को देंगे, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख खातों में आएंगे। इन वादों के साथ ये देश और प्रदेश के अंदर आए थे। ये वादे आपने देख लिए कि किस प्रकार से धूमिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर अब लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से पार्टी के द्वारा, केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा, प्रदेश के नेताओं के द्वारा मजबूत कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है, बड़े सभी नेताओं के साथ तालमेल के साथ। और रही बात हालात बदलने की, जी, बड़े बेहतरीन तरीके से जिस समय हरियाणा के अंदर 2005 से 14 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 था। अभी बात करें लोकसभा चुनाव की, तो क्या स्थिति है हरियाणा में, स्पेशली कांग्रेस की? बड़ी बेहतरीन स्थिति। आप एक एक सीट के ऊपर जाइए, एक एक सीट के ऊपर जाकर के अपना सर्वे कीजिए। हरियाणा प्रदेश की जनता, प्रत्येक वर्ग इस सरकार से दुखी है, सरकार को बदलना चाहती है। प्रत्येक वर्ग प्रताड़ित है और बड़ी बेहतरीन स्थिति इस लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की रहेगी। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कहीं दिखाई नहीं देता, क्या कारण है इसका? नहीं, कई बार क्या होता है, अनेकों रूप से अनेकों अग्रणी संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना काम करते हैं। कई बार अब जैसे आप लोग जो मीडिया वाले जो साथी हमारे भाई जो कहते हैं कि संगठन नहीं है, संगठन मेन बॉडी का नहीं है जी, मेनली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नीड होती है सबको। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया था, लेकिन पैरेलली संगठन चल रहे हैं। जिस रोल के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को रहना चाहिए, उसी रोल के अंदर हर जिलों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 नेता जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। अग्रणी संगठन है जैसे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, वो भी साथ की साथ पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी बन करके मजबूती के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। गुटबाजी की बात करें, स्टेट कांग्रेस में काफी हावी दिखाई देती है। बात करें किरण चौधरी की, बात करें वीरेंद्र सिंह की, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है। ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ मीडिया के घरानों के साथ बड़ा बेहतरीन तालमेल है, और वो अमित शाह जी जो नंबर 2 के ऊपर पूरे देश के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो मीडिया के कुछ घरानों को आदेश देते हैं कि आप ये दिखाइए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है। मुझे लगता है, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगता है कि किसी तौर के ऊपर भी पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता एक सूत्र के अंदर, एक माला के अंदर पिरो करके कांग्रेस पार्टी की सरकार और अब 10 के 10 सांसद बनाने का काम प्रदेश के अंदर करेंगे। क्योंकि जैसे ही लोकसभा की टिकट बांटी गई तो कुछ आपने देखा उथल पुथल रही काफी, कुछ लोग आपके नेता नाराज भी हुए, तो उसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? नहीं, देखिए, नाराजगी एक हद तक रहती है जी, कैंडिडेट चयन तक नाराजगी रहती है। 5 लोग जब टिकटें मांगते हैं तो कहीं ना कहीं जिनको नहीं मिलती उनके मन में थोड़ा दुख तो रहता है, लेकिन सभी लोग पार्टी के वचनबद्ध कार्यकर्ता होते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं आती है कि सरकार पार्टी की बने, कार्यकर्ता मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तभी नेता मजबूत होगा। कोई भी नेता और कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि पार्टी के अंदर रह करके खिलाफत करी जाए। जिसके मन में खिलाफत की होती है वो जा करके दूसरी पार्टी, मुझे लगता है, ज्वाइन कर लेता है। जी।
मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? 75 पार कैसे काम किया था वैसे ही 400 पार काम करेगा। और 75 पार का की झूठ बोल करके हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से सरकार बना ली थी। ये 400 पार पब्लिक समझ रही है, ये 400 पार उस स्थिति के अंदर नहीं रहेगा। किसान आंदोलन को किस रूप में देखती है कांग्रेस? किसान भाइयों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, गोलियां चलाने का काम किया, वो बड़ा निंदापूर्ण कार्य था, वो गलत है। ये जो मंगलसूत्र छीनने का मुद्दा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी लास्ट बिल्कुल हद पर आ चुके हैं। इन्होंने जिस समय 2014 के अंदर सत्ता के अंदर आए थे देश के अंदर, ये अनेकों विजन लेकर के आए थे। गुजरात मॉडल, बेरोजगारी और किसानों के लिए अनेकों वादे किए थे, युवाओं के लिए अनेकों वादे किए थे, सैनिकों के सम्मान में सरकार को बताया था। प्रत्येक मुद्दा, प्रत्येक वादे धूमिल हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल अपनी लास्ट हद पे आ चुके हैं। इनको पता चल गया है, देश की जनता ने इनको नकार दिया है। और ये भाई हम लोग तो पहले भी कहते थे, बार बार मीडिया के अंदर भी कहते थे, इन्होंने कुछ विकास नहीं करना, कोई बेरोजगारी को ख़त्म नहीं करना, बेरोजगारी को और बढ़ाना चाहते हैं। देश को 2-3 औद्योगिक घरानों के हाथों में ये देना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो रही मंगलसूत्र की बात, ये देश को कहीं जात पात के नाम पर, कहीं धर्म मजहब के नाम पर, इनका एक ही विजन है कि इस तरीके से बांटो देश को, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करो, जात पात करो और राजनीति करो। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है, देश की जनता को अनाज की ज़रूरत है, देश की जनता को रोजगार की ज़रूरत है, देश की जनता को अनेकों विभागों के अंदर कार्यों की ज़रूरत है, अनेकों अलग अलग संस्थाओं की बढ़ोतरी देश को चाहिए। किसान प्रगति करे, नौजवान प्रगति करे, सैनिक के परिवार की सुरक्षा हो, देश ये चाहता है। देश ये नहीं चाहता कि मंगलसूत्र, टोपी, पगड़ी, देश को इसकी जरूरत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी चारों धर्मों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जात पात के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर राजनीति के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी देश का विकास चाहती है। कितने सालों से, चाहे इंदिरा जी की बात हो, नेहरू जी की बात हो, राजीव जी की बात हो, उसके बाद प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी की बात हो, उनके समय में आप देखिए कभी इन विषयों के ऊपर कभी बातें होती थी क्या? 2014 से आज 2024 आ गया, सिर्फ और सिर्फ यही विषय प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। जाट गैर जाट, यादव गैर यादव, मुस्लिम गैर मुस्लिम, पटेल नॉन पटेल, गुज्जर नॉन गुज्जर। यही विषय प्रत्येक व्यक्ति के मन में है कि चुनाव आएगा और ये इस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ये अपनी सरकार बनाएंगे। अब बात भिवानी लोकसभा क्षेत्र की। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से राव दान सिंह जी आपके उम्मीदवार हैं, कैसे टक्कर ले पाएंगे? 10 साल से सांसद हैं भिवानी से धर्मवीर सिंह, क्या स्थिति है राव दान सिंह की भिवानी में? बड़ी बेहतरीन स्थिति है। पार्टी ने सभी नेताओं की सलाह के साथ एक अच्छे उम्मीदवार को पार्टी ने चयन किया है, मुझे लगता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि 10 साल से धर्मवीर जी सांसद हैं, बिल्कुल 10 साल में जनता समझ गई कि किस प्रकार से धर्मवीर जी और उनकी पार्टी, मुझे लगता है कि पार्टी तो शायद उनकी कोई बीजेपी नहीं है, वो तो अवसर के तहत बीजेपी में गए हैं। वो वैसे तो पुराने कांग्रेसी वो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और धर्मवीर जी ने जितना जनता को बेवकूफ़ बनाना था, जनता को बना लिया। जनता ने मन बना लिया है कि एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के हक में डालेंगे। प्रदेश को और देश को विकास की तरफ जनता ने अग्रसर करना है। युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को चाहिए। अनेकों कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर आपने देखे होंगे ना, अनेकों वादे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए हैं। तो बड़े बेहतरीन वो मैनिफेस्टो के अंदर वादे हैं। वो चीज़ें प्रत्येक मतदाता को चाहिए। इन्होंने जो वादे किए थे वो सिर्फ जुमले थे, सिर्फ समाज को बांटना था, भाईचारे को तोड़ना था। पब्लिक समझ चुकी है। पब्लिक, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय राव दान सिंह जी के हक में अपना एक एक कीमती वोट डालने का काम मुझे लगता है कि करेगी और उनको विजयी बनाएंगे। धीरज जी, भिवानी में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जो नहीं हो पाए बीजेपी के कार्यकाल में और कांग्रेस उनको करवाएगी?
पार्टी के सीनियर नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी से मेरी बात हो रही थी, जी तो उन्होंने जैसे कहा कि मैं जी भिवानी के लिए विशेष तौर पे हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। वो बोले कि भिवानी को लेकर के अब की बार हमारा मन है कि आईएमटी भिवानी के अंदर स्थापित हो। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। मैं नहीं कहता कि संसद के चुनाव के तुरंत ही बाद, जी देखिए हमारे सांसद जीतेंगे, उसके बाद मजबूती बनेगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि बड़े नज़दीक ही सरकार बनने के बाद भिवानी के अंदर फैसला होगा सरकार के द्वारा कि आईएमटी की स्थापना भिवानी के अंदर हो। और बहुत बड़ा और बेहतरीन कार्य मुझे लगता है कि जरूरत भी आज भिवानी को। भिवानी एक उद्योगों की नगरी थी, भिवानी का बाजार बड़ा था, चाहे सराफा बाजार हो, चाहे बर्तन बाजार हो, जी चाहे कपड़ा मार्केट हो। तो भिवानी से औद्योगिक क्रांति के तौर पे भिवानी को माना जाता था। कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे वो भिवानी से दूर हो गए, कई कारण रहे। भिवानी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आपको कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, भिवानी के अंदर आईएमटी की स्थापना चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ की जाएगी। अभी आपने कहा कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, लेकिन जब लास्ट टाइम हुड्डा साहब सीएम थे तो देख रहे हैं ना, स्टेट में अच्छे रोड नहीं थे, खरड़ी मोड़ के बाद ही भिवानी के रोड ऐसे हो जाते थे। देखो क्या था जी जो आप आजकल जो आप बाईपास देख रहे हो, कोटपुतली वाया चंडीगढ़ जी जी बाईपास है, ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सत्ता के शासनकाल के अंदर ही पास हुआ था। 2-3 पार्टियां आप आंकड़े उठा करके देखिए, 2-3 फर्म्स जो थी ठेकेदार, इसके अंदर उन्होंने टेंडर लगाए, पैसे भरे, टेंडर लगाए, किन्हीं कारणों से विलंब जो हुआ उनका, वो अपनी सिक्योरिटी छोड़ करके भाग गए। इसी दरमियान 2-3, मुझे 2 या 3 एग्जैक्ट में फिगर नहीं है, या तो 2 थे या 3 थे, तो वो ठेकेदार छोड़ करके इस टेंडर को भाग गए, ठीक है ना। उसके बाद ही भाई जनता ने फैसला लिया और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया जी और उसके बाद वो टेंडर प्रक्रिया तरीके से पूरी हुई। तो जो नया जिला जब स्टार्ट हुआ वहां ये दिक्कतें आई नहीं। दूसरा जिला जो स्टार्ट हुआ जैसे रोहतक, वहां वो रोड चौड़ा हो गया, चौड़ा और भीड़े का मामला था, ठीक है ना। वो यहाँ करके थोड़ा सा नैरो हो जाता था हमारा रोड ना। उसके लिए अब जो चौड़ा रोड, हमारा सिंगल रोड था, वो डबल रोड था। और नंबर 2 बात, कुछ टोल को लेकर के भी इशू था कि टोल यहाँ लगना चाहिए या यहाँ लगना चाहिए। टोल को लेकर के भी इशू था, क्योंकि आप उठा करके अगर आंकड़े देखेंगे, आप आरटीआई के माध्यम से अपना निकलवा सकते हैं। जो ये 4 लेन रोड और ये सारा जो नवीनीकरण जो हुआ है दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल तक इस चौड़े रोड का, वो सारा कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय ये सारी चीजें पास हो गई थी। सेक्शन 9 जो बाईपास जो बना हुआ है ना दादरी रोड से रोहतक रोड, सेक्शन 9 2012-13 के अंदर ही हो गया। सेक्शन 9 का सेक्शन 4, 6, 7, 9 एक्वायरमेंट का, जी जी ठीक है ना। सेक्शन 9 के तहत क्या होता है, लोगों को मुआवजा मिल जाना जमीन का और तुरंत कार्य स्टार्ट हो जाना। किसी ने कोई ऑब्जेक्शंस तो थे वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो उस समय 2012-13 के अंदर जिस सरकार की पेमेंट कर दी गई थी लोगों को, लेकिन ठेकेदारों की गलती के कारण ये कार्य शुरू नहीं हो सकता। इसके अंदर आप सरकार का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई दोष नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ मीडिया, आम पब्लिक के द्वारा, कुछ मीडिया, आम पब्लिक के द्वारा भी, आम पब्लिक कैसे कहती है? मैं भी पब्लिक हूँ, मैं भी भिवानी से ट्रेवल करता हूँ दिल्ली आम तक। पब्लिक कब कहती है? आम पब्लिक जो सुनती है सब कहती है। जी जी प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी चीज की, किसी भी चीज की प्रक्रिया होती है। ये जितने आप कार्य देख रहे हैं आज जो हो रहे हैं सड़कों के, यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो नींव रखी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा ही लाई गई, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार की देन है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का था इशू, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी नहीं, वो सरकार के कारण ना, ये सरकार नहीं बन नहीं पाई। लेकिन ये सरकार नहीं चाह रहे। भिवानी के अंदर बड़े बेहतरीन खिलाड़ी थे। आज आप स्टेडियम का हाल देखिए जा करके, भिवानी मिनी क्यूबा के नाम से मुझे लगता है कि काफी ओलंपियाड दिए हैं भिवानी ने, दिए हैं, पदक दिए हैं। लेकिन ये नहीं चाहते, ये सरकार नहीं चाहती कि भिवानी की उन्नति हो, प्रदेश की उन्नति हो, है ना। कांग्रेस के सरकार के अंदर अनेकों कार्य हुए थे, प्रत्येक वर्ग के हुए थे, प्रत्येक समाज के हुए थे। जी जी जी, ये लोग नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ बांटना चाहते हैं, बांट करके। धीरज जी आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।